हमारी बॉडी का इंटरनल कंडीशंस जो भी होती हैं उनको मेंटेन करना उस लिहाज से जैसे कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो वैसे ही हमारी बॉडी जो है रिएक्ट करना शुरू कर देती है। उसे हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। जैसे बाहर गर्मी हो तो हमें भी गर्मी लगने लग जाती है। अगर हमारी बॉडी के अंदर पानी और नमकियात को मेंटेन किया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन। वाटर एंड साल्ट वर्ड से याद रखिएगा, ऑस्मो रेगुलेशन। अगर हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन किया जाए तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर, तो याद रखिएगा टेम्परेचर मेंटेन करें तो क्या कहलाता है? थर्मो रेगुलेशन। पौधों के सरफेस से जो है पानी भाप की सूरत में आउट होता है। जब ज़्यादा हो जाए तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। पत्तों से भाप की सूरत में पानी का आउट होना। रात के वक्त ऐसा होता है कि जो पौधे के पत्ते होते हैं उनसे ड्रॉप्स जो है साइडों से ड्रॉप्स की सूरत में पानी निकलता है। उस प्रोसेस को गटेशन कहते हैं। जो ट्रांसपायरेशन होती है वो पौधे के जो पत्ते होते हैं उनके ऊपर सुराख होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। वहाँ से पानी जो है वो भाप की सूरत में निकल जाता है। अब ये स्टोमेटा जो है ओपन भी होते हैं और क्लोज भी हो जाते हैं। ये तब खुलते हैं जब ज़रूरत होती है। तो इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो कंट्रोल की जाती है गार्ड सेल के ज़रिए। गार्ड सेल होते हैं जो कि स्टोमेटा को ओपन या क्लोज करने में मदद देते हैं। दूसरा हमने गटेशन पढ़ा जो ड्रॉप्स की सूरत में पानी एक्सक्रीट करता है। तो गटेशन की ओपनिंग्स को हम कहते हैं हाइडाथोड्स। हाइडाथोड्स जो हैं वो ओपनिंग्स होती हैं गटेशन के लिए जहाँ से पानी ड्रॉप्स की सूरत में निकलता है। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो पानी के अंदर उगते हैं या फिर पानी के थोड़ा थोड़ा बाहर होते हैं और ज़्यादातर अंदर ही होते हैं। तो उन पौधों को हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं जो कि पानी के अंदर उगते हैं। ऐसे पौधे जो कि नमकीन एरियाज़ में उगते हैं, साल्टी एरियाज़ में। ये जो मैं वर्ड कह रही हूँ इनको आप लोग याद रखिएगा। इन्हें हम हेलोफाइट्स कहते हैं जो कि नमकियात वाले एरियाज़ पे होते हैं। तीसरे होते हैं ज़ीरोफाइट्स। ये ड्राई एरियाज़ में उगते हैं जैसे एलोवेरा हो गई, जहाँ पे इनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत ना हो। ऐसे पौधे ज़ीरोफाइट कहलाते हैं। हाइड्रोफाइट्स कहाँ पे रहते हैं? तो जो फाइट्स होते हैं ऐसे पौधे जो कि पानी के अंदर उगते हैं। तो वेट एरियाज़ में ये उगते हैं, यानी कि गीले एरियाज़ में जहाँ पानी होता है। वाटर लिली किसकी एग्जांपल है? तो आपको वाटर से ही लग रहा है कि ये हाइड्रोफाइट्स की एग्जांपल है जो पानी में उगती है। पानी के अंदर हाइड्रोफाइट्स पौधे जो पानी के अंदर उगते हैं। ऐसे पौधे जो ड्राई एरियाज़ में होते हैं जहाँ पे उनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, जैसे रेगिस्तान वगैरह में उगने वाले पौधे, तो ऐसे पौधों को हम ज़ीरोफाइट्स कहते हैं जो कि खुश्क जगह पे उगते हैं। ऐसे पौधे जो टेम्परेट रीजन यानी कि जिस माहौल में हम लोग रह रहे हैं, हमारे आसपास के जो पौधे हैं उन्हें हम कहते हैं मीज़ोफाइट्स। पौधे 4 टाइप्स में डिवाइड किए हुए हैं, तो ये चौथा टाइप है मीज़ोफाइट्स। हेलोफाइट्स कैसे एरियाज़ में रहते हैं? तो हेलोफाइट्स जो होते हैं वो साल्टी एरियाज़ में होते हैं, नमकियात वाले एरियाज़ में। इनका ये एक एक वर्ड है कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आप लोगों को ये अच्छे से पता होना चाहिए। कैक्टस किसकी एग्जांपल है? तो कैक्टस जो है ये भी कांटेदार होता है, तो ये भी कैसा होगा? ज़ीरोफाइट्स जो पौधे होते हैं खुश्क एरियाज़ में उगने वाले पौधे ज़ीरोफाइट्स, उनकी एग्जांपल होता है कैक्टस। सेक्यूलेंट ऑर्गन्स, सेक्यूलेंट बोलते हैं जिसके कांटे होते हैं। तो कांटेदार जो पौधे होते हैं वो कौन से होते हैं? ज़ीरोफाइट्स होते हैं। दूसरा ब्रॉड लीव्स किन पौधों के होते हैं? ब्रॉड लीव्स चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं उन पौधों के जिनका जो पानी में रहते हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पौधों के जो ट्रांसपायरेशन का अमल होता है उससे पानी एक्सक्रीट कर सके। दूसरा कि कौन से पौधे जिनकी रूट्स नहीं होती या होती भी है तो बहुत कम होती हैं, उन रूट्स को एरियल रूट्स बोलते हैं। तो वो हाइड्रोफाइट्स होते हैं क्योंकि उनको जड़ों की ज़रूरत नहीं होती।
रोज़ किसकी एग्जाम्पल है? तो रोज़ जो है वो मीज़ोफाइट्स की एग्जाम्पल है, क्योंकि हम जिस माहौल में रह रहे हैं यहाँ पे उगते हैं ना वो रोज़ प्लांट्स, तो इस वजह से इसे हम मीज़ोफाइट में कहते हैं। थिक वैक्सी लेदरी जो होती है लेयर्स, ये किनकी होती हैं? ये मतलब मोटी मोटी गाढ़ी गाढ़ी लिक्विड से भरी हुई, तो ये ज़ीरोफाइट्स की होती हैं। जैसे एलोवेरा का आपको पता होगा। ऐसा सॉल्यूशन जो कि सेल के अंदर भी उतना ही हो और सेल से बाहर भी उतना ही हो, तो उसका हम क्या कहते हैं? उस सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक कहते हैं, जो इक्वल हो, मेंटेन हो। ऐसा सॉल्यूशन जिसका सेल के अंदर सॉल्यूट जो है वो कम हो, पानी ज़्यादा हो, और एक्सटर्नल माहौल में सॉल्यूट ज़्यादा हो और पानी कम हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। दूसरा ऐसा सॉल्यूशन होता है जो एक सॉल्यूशन के अंदर सेल मौजूद हो, उसका जो सॉल्यूट होता है वो ज़्यादा हो सेल का और पानी कम हो, और जो बाहर वाला माहौल है उसमें पानी ज़्यादा हो और सॉल्यूशन कम हो, तो उसे हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और इस जो सॉल्यूशन होता है इसको हम बैलेंस किस प्रोसेस की वजह से कर सकते हैं? तो इस वाटर बैलेंस कर सकते हैं हम लोग, इस प्रोसेस का नाम है वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल की वजह से हम इसको